दोस्तों कुछ ही दिनों के बाद रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। इसलिए सबसे पहले तो आप सभी इस्लामिक भाई बहनों को 2025 रमजानुल मुबारक की एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद। आपका दिल करे तो आप भी हमें कमेंट बॉक्स में रमजान की मुबारकबाद लिख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2025 में रमजान के मुबारक महीने का आगाज कितनी तारीख को होने वाला है, यानी कि इस साल रमजान का महीना कब और कितनी तारीख से शुरू होने वाला है। भारत में पहला रोजा कब, कितनी तारीख को और किस दिन रखा जाने वाला है। और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में ज़रूर करने चाहिए। यानी कि रमजान का मुबारक महीना शुरू होने से पहले पहले यह 5 काम हर मुसलमान को ज़रूर करने चाहिए। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर ज़रूर कर दें ताकि यह खबर ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भाई बहनों तक पहुँच जाए। क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स रमजान के मुबारक महीने की खबर सबसे पहले किसी को सुनाता है तो अल्लाह ताला उस शख्स पर दोज़ख की आग को हराम फरमा देता है। इसलिए आप इस वीडियो को देखकर केवल अपने तक ही ना रखें, हो सके तो इसे आगे से आगे शेयर करते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी इस्लामिक भाई बहन इस बात को अच्छी तरह से जानते हो कि रमजान का महीना इस्लाम में सबसे पाक और पवित्र महीना है। इस महीने को नेकियों का सीजन भी कहा जाता है, क्योंकि रमजान के मुबारक महीने में अल्लाह ताला अपने बंदों के लिए नेकियों के भाव को बढ़ा देता है। यानी कि अगर कोई शख्स रमजान के इस मुबारक महीने में एक नेकी करता है तो अल्लाह ताला उसे इस एक नेकी का अज्र 10 गुना बढ़ाकर अता करता है। मतलब कि रमजान के महीने में नेकियों का भाव 10 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। इसीलिए अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। आज हम आपको इसी मुबारक महीने की खबर देने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि इस साल यानी कि 2025 में रमजान के मुबारक महीने का आगाज कब और कितनी तारीख से होने वाला है। इस साल पहली तरावी कितनी तारीख को पढ़ी जाएगी और पहला रोजा कितनी तारीख को रखा जाएगा। दोस्तों सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस साल यानी कि 2025 में रमजान के मुबारक महीने का आगाज मार्च महीने में होने वाला है। इंशाअल्लाह इस साल रमजान के महीने का पहला रोजा 2 मार्च 2025 इतवार के दिन रखा जाने वाला है, क्योंकि 2025 के कैलेंडर के हिसाब से इस साल 1 मार्च 2025 शनिचर के दिन रमजान शरीफ का चांद होगा, यानी कि चांद रात होगी। पहली तरावी पढ़ी जाएगी और इसी रात पहली सेहरी खाई जाएगी और इंशाअल्लाह 2 मार्च 2025 के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। मगर इसके साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि अगर 2025 में इस्लामी कैलेंडर के 8वें महीने का चांद अगर 30 दिनों का हुआ तो फिर 2025 में 2 मार्च की शाम को चांद दिखाई देगा और फिर 2 मार्च की शाम को ही तरावी पढ़ाई जाएगी और इसी रात पहली सेहरी खाई जाएगी और फिर इंशाअल्लाह 3 मार्च सोमवार के दिन इस साल का पहला रोजा रखा जाएगा। लेकिन अगर हम सऊदी अरब की खबर के मुताबिक बात करें तो इस साल भारत में पहला रोजा 2 मार्च यानी कि इतवार के दिन ही पहला रोजा रखा जाएगा, क्योंकि सऊदी अरब की खबर के मुताबिक सऊदी अरब में इस साल पहला रोजा 1 मार्च को रखा जाएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे भारत पाकिस्तान में इस साल का पहला रोजा 2 मार्च यानी कि इतवार के दिन ही रखे जाने की पूरी उम्मीद है। मगर इसके साथ ही आप इस बात को भी याद रखें कि आप इस तारीख को फिक्स ना समझें, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि इस्लाम में रमजान का महीना चांद पर डिपेंड करता है। अगर रमजान का चांद एक दिन आगे या पीछे हो गया तो फिर यह तारीख भी एक दिन आगे और पीछे हो सकती है। इसलिए आप इस तारीख को फिक्स ना समझें और चांद दिखने तक का इंतजार करें। दोस्तों अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले जरूर करने चाहिए। यानी कि इन 5 काम को हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें यह मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुश नसीब हैं कि हमें एक बार फिर से यह रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के करम से एक बार फिर से हमें यह पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें।
दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से साफ सफाई करें। यानी कि रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ सुथरा करें, अपने किचन की खूब अच्छे से सफाई करें, अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें, अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ करें। यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारी करती हैं, उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमजान के महीने की तैयारी करें। नंबर 3, रमजान के महीने की कदर करें। दोस्तों, तीसरा काम ये है कि हम रमजान के महीने की कदर करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र व अज़कार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त जाया कर देती हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देती हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोज़ा रखकर ज़बान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गरज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 4, अपने घर का राशन पानी देख ले। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतों को चाहिए कि वो अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर ले। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले औरतें यह देख लें कि उनको रमजान के महीने में क्या क्या चीज़ चाहिए, सहरी के लिए क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चीज़ चाहिए, उनको कितनी ज़कात देनी है, कितना सदका देना है, घर में कितनी कुरान पाक लानी है। इस तरह से इस बार आप रमजान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें और रमजान शुरू होने से पहले पहले आप उनकी तैयारी कर लें। और नंबर 5, खूब तौबा इस्तगफार करें। दोस्तों, 5वां काम ये है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि आप रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है उसमें हम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सकें। क्योंकि जैसे ही रमजान का महीना करीब आता था तो हमारे प्यारे नबी रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे, गरीबों में सदका और खैरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और सहाबा किराम की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता तो आपके जहनों में इबादतें घूम रही होती थी कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें, पूरे महीने के रोजे रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए और आपकी मगफिरत हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमजान के मुबारक महीने में भी अल्लाह की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती मत कर देना, रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो आप इसे दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें और मेहरबानी करके आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।